अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये एजुकेशनल भी है, इसमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। पाकिस्तान में प्लास्टिक की कौन सी चीज़ है जो नहीं हम इस्तेमाल करते, बट अल्हम्दुलिल्लाह जितना माल आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, इसकी मशीनें आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा, उनकी कॉस्ट, उनकी प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह वगैरह, ठीक है। राइट डाउन टू मशीनें जो ये कंघी बनाती हैं, ये छोटे से रेज़र बनाते हैं वगैरह। कंघी आपको बता दूँ 1.7 रुपये की मटीरियल कॉस्ट है, बाकी आप इसमें लेबर, बिजली वगैरह, किराया शायद डालें तो आराम से 3 रुपये में आपकी ये ठीक ठाक कंघी तगड़ी सी बन जाती है, ठीक है। कंघी कौन सा बंदा जो नहीं इस्तेमाल करता, बट दिस इज़ वन आइटम। उसके बाद रेजर्स हो गए, ये कटर्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, राइट डाउन टू ये मसाले वाले डब्बे जिसमें दालें शाले रखते हैं, दूध वाला, ये बच्चों की बोतलें, ये डिस्पोजेबल यानी बहुत कम रह गए हैं पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स जो आप टेक अवे चीज़ लेते हो तो इन कंटेनर्स में नहीं आती। पहले ये चीज़ें बाहर से आती थी, अब ये पाकिस्तान में बनना भी शुरू हो चुकी हैं। और अब आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस यानी बिज़नेस में इसका हिस्सा आप किस तरह ले सकते हो, आप इससे किस तरह पैसे कमा सकते हो। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों का नाम है, इंजेक्शन मोल्डिंग ये करती हैं, सांचे बनते हैं, सांचों में इस तरह के आइटम्स निकलते हैं। अब ये ऐसी है कि है तो ये एल्बो है, ठीक है, पाइप की, लेकिन ये पूरे सेट में आई और यहाँ से मैंने तोड़ दी। मैं तोड़ता नहीं हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा है, इट्स फाइन, बट बाद में आप इसको तोड़ देंगे, हल्का सा पॉलिश करेंगे तो ये काम होने की आ जाएगी। अब जिस तरह ये कंघी है तो किधर गई कंघी, इसका जो मोल्ड होगा उसमें 7-8 पीसेस निकलेंगे। डिपेंड अगेन कि आपका आउटपुट क्या रिक्वायर्ड है, उसी हिसाब से आप मोल्ड को डिज़ाइन कर लेते हैं। बट जो सबसे लीस्ट या मिनिमम मशीन जो है वो आप 80 टन के साथ भी जा सकते हैं। 4 से 6 कैविटी का मोल्ड बन सकता है उसमें, तो उसमें ज़बरदस्त आउटपुट आपकी 30 सेकंड या 20 सेकंड इसका साइकिल टाइम होगा, उसमें आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। 7-8 पीसेस एकदम, 7-8 पीस, ठीक है, शॉर्ट में। ओके। उसके बाद ये तो आपने देखी होंगी जो रबड़ी दूध वाली, वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं, बाड़ी से बाड़ा पीवीसी तेल की बोतलें, ये अपना ये छोड़े से ये मज़े की मुझे चीज़ें लगी हैं। हम अगर जग्स बनाना शुरू कर दें, नीचे से हम जो हिस्सा वो फिलहाल चाइना से ही लाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी हम यहाँ पे बनाना शुरू कर देंगे। वो भी शुरुआत है, वो नीचे जो है ना ब्लेंडर्स का हिस्सा वो भी बन रहा है, बेस पूरी मोटर वही है ना, आहिस्ता आहिस्ता हम मोटर भी बनाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। सो ये हौसला अफजाई है हमारी कि पाकिस्तान इज नाउ अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू कर दिया है। कोई एक घर बता दो जिसमें LED बल्ब ना चल रहे हों, यहाँ पे असेंबल होते थे, अब ये टड़कने जो है ना वो भी यहाँ पे बनना शुरू हो गए हैं। क्या आपको बताऊँ यार, बिजली के सॉकेट्स अगेन जापान, कोरिया, चाइना ने उनका बेड़ा उठा लिया इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन पहले ये जापान से आया करते थे। कोई भी इलेक्ट्रिक या हेयर ड्रायर हो गया, ड्रिलों के हिस्से दूसरे तीसरे, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बन चुके हैं। समझ आ गई ना आपको, बाल्टियाँ शल्टियाँ सब कुछ। अब किसी बंदे ने ये मशीन ख़रीदनी है, हमारे बच्चे जो है ना, हमारे बंदे शादियों पे 20-30 लाख रुपए लगा देंगे, कोई मसला नहीं, उधार शार उठा के ज़मीनें शीनें बेच के माँ बाप की, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ नहीं आएंगे। लिहाजा आई एम गोइंग टू पुश। इनके पास 5-5 करोड़ वाली भी मशीनें हैं, पूरा वेयर हाउस बढ़ जाता है। एक तरफ से आप दाने डालते हो, दूसरी तरफ से रेडीमेड प्रोडक्ट लाखों की तादाद में निकलता है। बट मुझे आपको शुरू करना है ऑन द मोस्ट छोटी से छोटी जो आइटम है, ब्रांड न्यू की बात करें, ये इस्तेमाल शुदा नहीं है मेड इन चाइना, लेकिन फिलहाल मेड इन चाइना पे हम ये तो अपने घर यहाँ पे बनाएंगे। बाद में इंशाल्लाह जो मेरे नए दौर के इंजीनियर्स निकल रहे हैं वो इन मशीनों की नकलें लगाएंगे और ये हमारे यहाँ पे बनेंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो सबसे सस्ती जो मशीन है, जो सबसे सस्ता सोल्यूशन है वो है पेट ब्लो का। ये जो प्रीफॉर्म है ये मार्केट से आप परचेज कर लें, अगर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 1.5 मिलियन तक की अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है या 2 मिलियन तक, तो आप प्रीफॉर्म मार्केट से ख़रीद लें। ये मार्केट से आपको मिल जाएगा 210 रुपये 200 रुपये केजी के हिसाब से ना, और उसको ब्लो करें, आप ब्लो करके आगे मार्केट में बेचें। आप ब्लो में इसमें हैंड सैनिटाइज़र की छोटी बॉटल्स हैं वो ब्लो कर सकते हैं, नेस्ले जो पानी वगैरह हम पीते हैं उसको ब्लो कर सकते हैं। इसके अलावा तेल की बोतलें छोटी, ये सिर्फ बॉटल्स हैं, इसको भी आप ब्लो कर सकते हैं। तो कोई भी बॉटल आप प्रीफॉर्म मार्केट से लें, ब्लो करें, और ब्लो करने के बाद उसको मार्केट में सेल करें, आपका अच्छा मार्जिन निकल आता है। एक दिन में आप जो है वो 5 से 8 हज़ार रुपये तक का
प्रॉफिट। और वो मशीन आती है 9.5 लाख की। 9.5 लाख की मशीन है, कोई तकरीबन 4,70,75,000 का कंप्रेसर है, एयर ड्रायर है साथ में, और मोल्ड वगैरह हैं, फिल्टर हैं, वो सारा कंबाइंड सेटअप जो है वो आपका 1.5 से 1.8 मिलियन तक बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री लग जाती है। और खुदा ना खास्ता वो आपसे नहीं चलती तो उसकी वो भी है अपना, जिसको सैल्वेज कॉस्ट कहेंगे, कि आपके ज़्यादा पैसे नहीं गिरते उसमें, ठीक है। बट ये काम फिलहाल मैं कहूँगा पाकिस्तान में अगर आप काम करने वाले बंदे हैं तो ना फेल होने वाले हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली एक ऐसा भी केस नहीं है, एक केस नहीं है सिंगल पिछले 6 सालों में कि किसी ने कहा यार मेरा काम नहीं चल रहा, मशीन दे दो, वापस ले लो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो उसके बाद फिर अगर आप बड़ी मशीनों में आए जहाँ पे इंजेक्शन मोल्डिंग, जहाँ पे एक्चुअली कंगियाँ वगैरह, ये अब ये 7 रुपए का बन रहा है। एग्जैक्टली 7 से 8 रुपए, 7-8 रुपए में पैकेज कॉस्ट लेजर है जी, अल्लाह हर सल्ला, ठीक है। तो ये वाली मशीन कितने की है? ये स्टार्ट जो है मशीन 3.5 मिलियन से होती है, सबसे छोटी मशीन 80 टन की इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। फिर उसके साथ मोल्ड्स भी आपको जोड़ने पड़ेंगे, तो कंप्लीट सेटअप जो है वो आपका 6 से 7 मिलियन तक चला जाता है। बट अगेन ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टर्न की सोल्यूशन है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है पूरी दुनिया में। सियालकोट में इंडस्ट्री ज़्यादातर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर यूरो में आप बेच सकते हैं। पाकिस्तान में तो लोकली आपको 3-4 रुपए प्रॉफिट मार्जिन इसमें आ जाता है, बट अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो मुल्क का भी फायदा है और उसके साथ साथ आपको भी अच्छा मार्जिन मिलेगा इंशाल्लाह। आप सिर्फ कंगू तक महदूद ना रहे, यू कैन थिंक ऑफ, मैं अगर ईमान से बैठने लग जाऊँ ना, बैठ के लिखना शुरू कर दूँ, तो आई कैन पॉसिबली कम अप विद 50+ आइटम्स जो इस मशीन ने बनाने हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो दस्ती चंद रुपए के हैं, हर बंदा रोजमर्रा इस्तेमाल करता है, एंड दे वुड सेल डेफिनेटली। देयर आर मोर देन 50, ऑब्वियस। आई ड्रॉपर्स, ठीक है, मेडिकल इंडस्ट्री के लिए टीके वीके, किधर मैंने इधर टीका रखा था यार, टीकों के जितने प्लास्टिक के बिट्स हैं, सैनिटाइजर के अलावा वो स्प्रे वाली भी बोतल आपको पता है ना, वो भी इसी मशीन से बनती है। कौन बनता है जो डिस्पोजेबल चम्मच नहीं इस्तेमाल करता? पहले ही चाइना से आती थी, नाउ ये पाकिस्तान में बनेगी, बन रही है, और इंशाल्लाह और बनेंगी। ये लेजर अपना रेजर शेजर तो आपने देख लिया, ये वाला भी उसमें बनता है, खिलौने में इसमें बनते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ पस पर्दा जो मैंने आपको नहीं दिखाया, बट इट ब्लोज योर माइंड एंड बड़ा फ़ख्र हमें, आई एम फिल्ड विद प्राउडनेस राइट नाउ। शुक्र है कि हम भी बनाने के वो लग गए हैं। बड़े बड़े खिलौने आपने देखे होंगे, अब यहाँ पे इनके मोल्ड्स बन रहे हैं, इनकी चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। इनके आई थिंक ये गाड़ी तकरीबन 100% पाकिस्तान में बन सकती है, क्योंकि इसके टायर भी ब्लोन अप होते हैं, उसमें दरमियान में एक तार सी होती है, एक्सल क्या कहते हैं, लोहा खुद ही यहाँ पे बनाते हैं। सीटें वो बनाने वाले हमारे पास हैं, चमड़ा हमारे पास है, स्टीयरिंग व्हीलिंग व्हील, ये चीज़ इंशाल्लाह पाकिस्तान में बनेगी। उस पर कभी भी मेड इन चाइना नहीं लिखा होगा, मेड इन पाकिस्तान नहीं लिखा होगा। आगे जाके अब मैं आपको एक्चुअली जो मशीनें उनका टूर करवाता हूँ, इनके पते वगैरह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कम हैव अ लुक, अच्छी तगड़ी सी इन्होंने शोरूम सी बनाई हुई है। मुझे आपने कुछ फेवर्स करनी है, अगर यहाँ पे अगर बंदे को नई के पैसे नहीं है, सेकंड हैंड रख सकते हैं आप। सेकेंड हैंड के अंदर सर्वो मशीनें नहीं है, एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी, आप मार्केट से कम्पीट ही नहीं कर सकेंगे। एक बंदा एक चीज़ 5 रुपए की दे रहा है आपको, घर में वो 7 रुपए की पड़ेगी, क्योंकि बिजली का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। तो वो रिकमेंडेबल ही नहीं है। और आजकल वो लेते हैं, सॉरी ये बात कट गई आपकी, जिस तरह हम एसी लेते हैं तो वो होता है जी इन्वर्टर वाला, एग्जैक्टली सेम 1.8 किलोवाट से वो 400 वाट तक आ जाता है, जब उसकी सिमिलर उसने अपना काम कर दिया, ठीक है। सो बेहतरीन हो गया। मैं तो बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें पाकिस्तान में बनना शुरू हो गई हैं। फिलहाल हैंडफुल ऑफ बंदों की मोनोपोली है, जिस तरह आपने बताया था, वो कंपनी का नाम क्या था? गैट्रॉन वालों का फिलहाल इस पे मोनोपोली है। लेकिन आप लोग आएंगे, ये स्लग बनाने वाली भी इनके पास मशीन है, ठीक है, लेकिन वो मैंने कहा ना वो करोड़ों में आता है, बट हमारे पास पाकिस्तानी बिजनेसमैनों की कमी नहीं है। ऑब्वियसली आपकी तो ऑडियंस ओवरसीज बहुत ज़्यादा है, तो इफ़ दे वांट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, दिस इज द राइट टाइम दे कैन इन्वेस्ट। ज़बरदस्त कंज्यूमरिज्म यहाँ पे ग्रो कर रही है। बाहर जाने से पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ आपकी एजुकेशन के लिए कि ये चीज़ें यहाँ पे क्यों बनना शुरू हुई हैं। खान साहब, इमरान खान जिंदाबाद। पूरी दुनिया अपनी जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, अपनी जो इंडस्ट्री होती है, उसका तहफ़्फ़ुज़ इस तरह करती है बाय पुटिंग टैरिफ्स ऑन अदर कंट्रीज़। कि यहाँ पे ना पहले खुला मैदान था चाइना के लिए, आओ जी हमें चीज़ें बेचते जाओ, हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसकी वजह से मर गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेशक हमारी 10 बिलियन हमारे लिए कमाती है हर साल, लेकिन वो भी मरे जा रही है, हर साल मरे जा रही है। उसका रॉ मटेरियल हटा के हम बाहर से खरीदना हमने शुरू कर दिया। खान साहब ने क्या किया है, टैरिफ्स लगा दिए, मशीनों पे कम कर दिए जो मशीनें बनाने वाली हैं, लेकिन जो एक्चुअली लास्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट है उस पर बढ़ा दिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो
लोकल बच्चा है वो सस्ते में बना पाएगा। Exactly. ठीक है। और जो हमारी जो पुरानी आदत है जी भाई हमारा कंटेनर आ रहा है ना, बस कंटेनर से निकाल के दे दिया, जेबें भर दी, वो खत्म हो जाएगी। अब हमने उन्हें लोकल इंडस्ट्री लगेगी, जॉब्स भी क्रिएट होंगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पाकिस्तान भी ग्रो और हमारे कंटेनर्स बाहर जाया करेंगे इंशाल्लाह। ओके, लेट्स गो आउटसाइड। मैं आपको इनका शोरूम हल्का फुल्का दिखाता हूँ। वो जो 2 मशीनें हमने जिनका जिक्र किया था, एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, पेट ब्लो मशीन और एक्सट्रूजन ब्लो मशीन, हाँ वो हम आपको दिखाते हैं। अच्छा जी मिलियनेरो, अब हम आ गए हैं उस इंजेक्शन मोल्डिंग वाली मशीन पे जो हमने जिसका जिक्र किया था 35 लाख और फिर टुकड़े बुकड़े जोड़ के 60 लाख की जो आपको पड़ती है, ये वो नहीं है, ये उसकी बड़ी बाजी है। ये शुरू ही 70 लाख से होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी निकालने की ज्यादा है। ठीक है। वो जो आपको बोतलों के प्री फॉर्म्स दिखाए थे ना, वो भी इसमें बनते हैं, क्योंकि जाहिर है बाकी अगर चीज़ें बना सकती है वो स्लग्स भी बना सकती है। यहाँ से वो निकलेंगे छोटे छोटे अपना आइटम्स जो भी होंगे आपके, बट बिहाइंड द सीन्स आप ये फुटेज देख लो उस मशीन को चलते हुए। इसमें वो छोटी प्रीफॉर्म कंगियां और इसके अलावा प्लास्टिक के कैप्स हो गए, इसी तरह जो है वो प्लास्टिक की और बहुत सारी आइटम्स होती हैं, जैसे मुर्गी का फीड करने वाला, कल मैंने वीडियो भेजी थी शायद आप, वो भी इसमें बनता है, और भी जितनी आइटम्स हैं सोचिएगा तो हर चीज़ वो 100 ग्राम तक बनती है। वो तो सबसे छोटी मशीन है ना 3.5 मिलियन की जिसमें बात की, उसमें 100 ग्राम तक आप बना सकते हो पीपी मटेरियल में। ये बड़ी मशीन है, इसका आप 500 ग्राम तक भी जा सकते हैं आप। अब 100 ग्राम में आप सोचोगे कौन सा आइटम आता है, वो कंगी नहीं आपको दिखाई, वो 7 ग्राम की थी, तो वहां से आप अंदाजा लगा लो कि 500 ग्राम में क्या बन सकता है। ओके, बस ऑटो पार्ट्स की में अगर बात करते हैं तो गाड़ियों बाइक्स के मीटर हो गए, इशारे हो गए, बैकलाइट हो गई, वो सारी चीजें भी इसी में आराम से बनती हैं। जहां तक आपकी इमेजिनेशन जाती है आप चीज इससे बना सकते हो। इसके साथ कुछ पुर्जे आते हैं, दिखा दीजिएगा। ये IML इन मोल्ड लेबलिंग मशीन है, जो बकेट के ऊपर लेबल वगैरह लगते हैं, ये फिक्स हो जाते हैं, रिमूवेबल नहीं होते। तो ये एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर लग जाते हैं, पेस्ट होते हैं मोल्डिंग के टाइम ना, फिर ये उतरते नहीं है। कोक पेप्सी बोतल के ऊपर आप देखते हैं वो उतर जाते हैं, लेकिन ये उतरते नहीं है। ये ज़्यादातर पेंट बकेट वाले यूज़ करते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, कि वो बकेट जब तक रहेगी उनका नाम भी नज़र आता रहेगा उनको। ये मिक्सर है, दाना वगैरह मिक्स करने के लिए, कोई भी जो ग्रैनुअल्स हैं उनको आप मिक्स करते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो ये चिलर हैं, ये बेसिकली सारी ऑक्सिलरी मशीन्स हैं। ये मशीन को और मोल्ड को ठंडा रखने के लिए है। पानी जो नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री में लोग ज़ाया करते हैं उसको ये रीयूज होता है। लेकिन क्योंकि हम अभी बड़ी अर्ली अभी इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुए, मैं कहूँगा फिलहाल बेशक इस पे पैसे ना खर्चो, ये लाजम नहीं है। ये लाजम है, मशीन के साथ मशीन के साथ लाजमी है, ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। देसी हमारा कितने की है? 3 लाख से स्टार्ट होता है ये। चलो ठीक है, 35 लाख की मशीन भी तो है ना। हाँ ये सही है, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी तो कर। ये हॉपर ड्रायर है, इसमें जो है वो मॉइस्चर दाने के अंदर जो होता है ना वो उसको निकाल देता है ये। और ये ऑटो लोडर है, ये बिन से मटेरियल बिन से दाना उठा के इसमें डाल देता है। वो ऊपर एक मशीन लगी होती है वो सक, यानी आपका प्लांट पूरे का पूरा पूरी ऑटोमेटेड, इधर से डाला उधर से निकाला। एग्जैक्टली। ये क्रशर्स हैं, ग्रैनुलेटर्स हैं, जो आपका रिसाइकल मटेरियल होता है उसको आप दोबारा इसमें डाल देते हो, छोटे छोटे दाने बना के आप रीयूज कर सकते हैं। सही है। मैं ऑटोमेशन इसलिए कहता हूँ कि यस हमारे पाकिस्तान में लेबर सस्ती है, लेकिन लेबर स्किल्ड नहीं है। लेबर को ये नहीं पता कि क्वालिटी, मैंने आपको एक वो अमेज़न वाले में आपसे जिक्र किया था कि हमारे पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स इसलिए रुक रहे हैं कि हम लोग क्वालिटी नहीं देखते। Exactly. बंदे शीट्स भेज रहे हैं अमेरिकन कस्टमर्स को, वहीं उनके चाय के दाग लगे हैं, वहीं सालन के लगे हैं, वही दाग धब्बे लगे हुए हैं, एंड दे डू नॉट केयर, बस बना के पैक कर दिया। वो सोचते नहीं है कि अगला रिटर्न कर देगा, तो फिर उनकी फैक्ट्री के ऑर्डर बंद हो गए, क्योंकि अगलों की इतनी माल वापस हुआ, कस्टमर ने इतने बैड रिव्यू दिए कि उन्होंने तैयार किया भाई चाइना से ले लेंगे, पाकिस्तान से हम नहीं लेंगे। चलिए आगे। सर यहाँ पे जो है वो पेट ब्लो, ये हो गया इंजेक्शन मोल्डिंग का सारा रोला खत्म। ठीक है, इसके लिए आपको तगड़ी सी जगह चाहिए होगी। अगला हमने जिक्र किया था वो जो बोतलें होती है, दवाई की बोतलें, मिनरल वाटर की बोतलें, तेल की बोतलें वगैरह वगैरह, ढक्कन उस मशीन में बनेंगे, लेकिन वो जो बोतल है, वो जो स्लग उस मशीन में बनेगी, या आपको खरीदनी पड़ेगी, या अगर आपकी इस्ताअत है तो भाई वो आप वो भी लगा लो, ये भी लगा लो। लेकिन अक्सर जो लोग होते हैं वो बाहर से खरीदते हैं और फिर लगाते हैं। जिनके पास बजट कम है वो इसके ऊपर आ सकते हैं, प्रीफॉर्म मार्केट से परचेज कर लें और यहाँ पे इसको ब्लो कर लें। ये एक मशीन होती है बिल्कुल 2 कैविटी वाली, वो तकरीबन 9.5 लाख रुपए की मशीन है, प्लस उसके साथ कंप्रेसर और अदर ऑक्सिलरीज डाल के वो तकरीबन 1.5-1.8 मिलियन तक बन जाता है प्रोजेक्ट। 18 लाख रुपए में प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर लें, और उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका दिन का एटलीस्ट 5 से 10 हज़ार रुपये, अगर आप 2 से 3 शिफ्टें चलाते हैं, 5 से 10 हज़ार रुपये आपको बचत आ जाती है। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आप
35 से 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इस मशीन पे आप आ जाएं, इस मशीन की आउटपुट जो है वो 2000 बॉटल्स पर आवर है। तो 2000 बॉटल्स पर आवर का मतलब है कि अगर आप एक शिफ्ट भी लगाते हैं 10 घंटे की, तो 10 से 15,000 एक शिफ्ट में आप अर्न कर सकते हैं आराम से। और क्योंकि अब आपने पैसे लगा दिए हैं, डिमांड है, तो बंदा 2 शिफ्टें क्यों ना लगाए। 20-30 हज़ार रोज के कमाए, आप सो रहे होंगे, होता है ना पैसिव इनकम, आप सो रहे होंगे, मशीन आपके लिए पैसा कमा रही होगी। सो और इसको मुलाजमीन इस्तेमाल करके भी ना अकेंगे नहीं, क्योंकि ये बनिस्बत वो जो उसमें लोड खुद करना पड़ता है, अनलोड भी खुद। यहाँ पे लोड करेगा बंदा, अनलोड ये खुद ही करती जाएगी। और ये वैसे भी 4 कैविटी की मशीन है, 4 बॉटल्स एट ए टाइम ब्लो करेगी। क्वांटिटी भी ज्यादा बनाती है, आसानी भी। यहाँ पे डब्बा भरा होता है, उस डब्बे से आप निकालते हो। अब भैया को 2 बोतलें नहीं बनाते, सांचा एक ही लगा होता है। सो मैंने ना एमी से आपके दिखाने के लिए आपकी ये 6 लीटर वाली बोतल है और ये 1.5 लीटर वाली बोतल है। यहाँ पे आप रखेंगे, अंदर जाएगी, गर्म होके आएगी, फिर वहाँ पे ब्लोड में जाएगी। एग्जैक्टली यहाँ पे वो सांचा लगा होता है, उसमें आप डाल देते हो, वो ब्लो करके उसको शेप दे देते। आपको हम बिहाइंड द सीन्स भी दिखा रहे हैं, वो देखते जाओ एंड एंजॉय करो। दिस इज लाइक छोटा हाउ इट्स मेड, पाकिस्तानी वर्जन। बट मिलियनो दैट्स इट। इंडस्ट्री लगाना मुश्किल नहीं है, आप भी अपनी फैक्ट्री लगा सकते हो, बस हिम्मत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। और मैं कतई नहीं किसी को कहूँगा कि अन्य वहाँ आके इन मशीनों को खरीद लो, पहले किसी के आगे जाके 1 महीना काम करो, या 10 दिन भी, 1 हफ्ता भी काम करोगे ना, ठीक ठाक समझदार हो जाओगे। बिकॉज बनाना बहुत आसान होता है, बेचना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल। कुछ चीज़ें जो खुद को बेच देती हैं, वो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें खुद को बेच देती हैं। डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा है, और कुछ चीज़ें होती है जिनको गाहक के पीछे भाग के जाके बेचना पड़ता है। दिस इज समथिंग जिसमें मैं पर्सनली ज़्यादा तैयार हूँ टू एक्चुअली इन्वेस्ट। ओके, बट ये हो गया, इनके डिटेल्स हमने लगा दिए। मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए वीडियो बनाने के, ना मैं कहूँगा इनसे लो, आपको जिधर से सस्ती मिलती है आप ले लो, लेकिन एज अ प्रोफेशनल सेटअप ये मुझे अच्छा लगा। ये लोग थोड़े ना ज़्यादा एजुकेटेड हैं, इनके पास टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर्स हैं। हम इंस्टॉलेशन भी करके देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, टेस्टिंग भी देते हैं, सब उसमें हम। मुझे अच्छी क्या बात लगी थी वो आपके जो स्पेयर पार्ट्स पड़े हों। जी एग्जैक्टली, ठीक है। सो दैट्स इट, अपना ख्याल रखिएगा मेरी तरफ से, इनकी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम और पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। ठीक हो गया जी।